नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये वीडियो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटी से लगभग 120 प्रश्न का ये जो है मैंने एक संग्रह लिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, तो 120 प्रश्न हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है, और आपको याद रहेगा तो इंडियन पॉलिटी से आपको किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके 5-7 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी से ये जो 120 नंबर है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे 1-2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ प्रश्न और उत्तर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1976 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हाईलाइट ऐसे कर देता हूँ, हाईलाइट आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वो थे बीवी गिरी। ओके, और इसको मैं नीचे आता हूँ। फिर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वो है एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? वो था नागौर। वो नागौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या, यानी लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? वो 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करते हैं। अब आता है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? वो है संसद को। ठीक है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? वो है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो वो है टोटल 60 दिन। ठीक है, 2 महीने के करीब, मतलब 2 ही महीना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? वो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या संघ शासित, यहाँ पे क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, वो भेजते हैं। इसका सही आंसर होगा हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? वो है सर्वोच्च न्यायालय को। देसी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? वो था 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? वो था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा मतलब सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो पहले जो है
हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? ये 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? वो अनुच्छेद 32 था। ठीक है, और ये जो बोले थे भीमराव अंबेडकर बोले थे, संविधान की आत्मा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 243। लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की गणना के बाद किया गया? वो 2026, मतलब किया जाएगा 2026। ठीक है, इस प्रश्न को मैं दोबारा बोल देता हूँ। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की गणना के बाद किया जाएगा? वो 2026। आपको पता है कि हर एक 10 वर्षों में जो है जनगणना किया जाता है। अभी 2011 का जनगणना था, अब 2021 में जो अभी तक कोई जनगणना आया नहीं है प्रॉपर तौर से। ठीक है, तो अब 2021 में जनगणना होने वाला था। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? वो 1977 ईस्वी में जो है गोवा को जो है दर्जा दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? वो है महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? वो था 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्री मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें 12 भाग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? वो है 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? वो भारतीय संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सम्मित नहीं किया जा सकता? ठीक है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं किया जा सकता? वो है 14 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी जो है काम नहीं मिल सकता। ठीक है, कारखाने या कोई भी जोखिम काम हो, एक तरह से कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। सही आंसर होगा इसका संघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। पूरा वैसे तो राजगोपालचारी लिखा रहता है, लेकिन पूरा इनका होगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष दायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? ये कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन द्वारा की गई। वो कौन सा जो है संशोधन था? वो 61 यानी 61वें संशोधन द्वारा जो है इसको किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? वो है संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? वो अनुच्छेद 123 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? वो है सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में दायी शासन की स्थापना की गई? वो है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? वो है
36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वो है टोटल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? वो टोटल 5 प्रकार है। उत्तर होगा इसका 5 प्रकार के लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वो अनुच्छेद 16 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वो है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? वो था नागौर, राजस्थान। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद ऊपर मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? वो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? वो था राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? वो था अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ये 444 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? वो था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? वो है राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? वो टोटल 389। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? वो था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? वो था 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? वो था लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? वो था भारत, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? वो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसको कहते हैं। भारत का महान्यायवादी जो है भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य प्राप्त किए हिस्सा ले सकता है। जो भी सदस्यता होती है, ठीक है, बिना प्राप्त किए वो हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? वो था 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? वो था अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो ये था अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करता है? वो था केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वो है राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
79 यानी 19वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? वो था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान, यहाँ पे आप देख सकते हो, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? वो था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? वो था संविधान सभा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये इसको मैंने हर एक एग्जाम में मैंने देखा है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं दोहरा देता हूँ दोबारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? वो संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? वो था प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? वो था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72A यानी पहला 72 का पहला, जिसको ग यहाँ पे लिखा है 72 पहला ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? वो कर सकता है केवल राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? वो है सदन के अध्यक्ष सभापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची के किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई? वो था ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया था। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यहाँ पे जो लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूचित में दिए गए हैं? वो है 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? वो है मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बताया? वो था 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? वो है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? मात्र 2 जो है महिलाओं को ये नामजद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? वो है अनुच्छेद 23। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? वो है गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? वो है अनुच्छेद 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? वो है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में दाई शासन की स्थापना की गई? वो था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? वो ये संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है वो है एकात्मक, लक्षणों से युक्त, संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में गठित 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? वो है अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? वो था 7वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बताया? ये तो अभी मैंने पढ़ा, रिपीट कर दिया है। तो ये था 7वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? वो हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सॉरी, ये कंटिन्यूसली मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ नॉन स्टॉप, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है, तो अगर इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियाँ, ठीक है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियाँ या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? वो है निंदा प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, वो है ब्रिटेन के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे वीजी खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? वो है टोटल 29। भारतीय राजसंघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? वो है 42वां संशोधन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? वो था सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? वो था संयुक्त प्रांत। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? वो है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? वो था दुर्गादास बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने एग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? वो है टोटल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु कितनी निर्धारित है? वो है टोटल 65 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? वो है नीलम संजीव रेड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है? वह जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? वो है संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसादानुबंध अपना पद ग्रहण करते हैं? वो है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? वो राज्यपाल के समक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिक के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? वो है संविधान के भाग जो है 6 ए में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? वो है क्वो वारंटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? वो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? वो है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे हुए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? वो है संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? वो है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा है? वो है प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? वो है 29 यानी 29वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी छूट प्रदान की गई है? वो अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? वो थी 14 दलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया गया? वो है 15 नवंबर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई हैं जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 नवंबर 1962 का ही जो है की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई? वो है 13 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? वो है 2 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? वो है अनुच्छेद 79 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? वो था अनुच्छेद 135 के अनुसार। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि वह राज्य को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? वो है 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से ही लागू हुआ था। ठीक है, किसी महाधिकारी को अपनी कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया? वो है महान्यायवादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? वो था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? वो था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? वो था 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ओके। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? वो है अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, वो केवल सिफारिश अधिकार। ठीक है, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, केवल सिफारिश अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। ठीक, सॉरी, यहाँ पे जो है लास्ट वाला बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको जो है उत्तर समझ लिया था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री होगा या राज्यपाल होगा, तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। ये देखिए बड़ा कन्फ्यूजन हुआ ना पढ़ते हुए, प्रश्न को अगर पूरी तरह जब पढ़ेंगे तभी समझ में आता है सारी चीज़ों को। तो ये जो है लास्ट जो है क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी से, तो इसको आप जो है हफ्ते में कम से कम 2-3 बार रिवीजन कीजिए। इस वीडियो को अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप जो है इसको बार बार देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ज़्यादा मिनट की है नहीं, टोटल 28-30 मिनट, आधे घंटे की वीडियो है, तो आप आराम से इसको जो है रिवीजन कीजिए। ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इसको जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगा। उसके साथ साथ जो है जब एग्ज़ाम में पूछेगा, मैक्सिमम इंडियन पॉलिटी से जो है यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं और यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको जो है ज़रूर से याद कीजिए और एग्ज़ाम में जो आपको जो है एकदम मददगार ये वीडियो साबित हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।